अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कुल्लूस उस्मान सीज़न 4 एपिसोड 94 के बारे में। चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की एपिसोड का आगाज़ कुछ इस तरह से होता है कि एनागोल किले के बाहर आग लगी होती है। एक सिपाही कहता है कि जल्दी चलो सिपाहियों, इससे पहले कि आग मज़ीद फैल जाए। ये सुनने के बाद तमाम सिपाही बाहर की तरफ भागते हैं और एक घोड़ा गाड़ी अंदर आती हुई दिखाई जाती है। इसके बाद सिपाही कहते हैं कि तुम लोग कौन और क्या चाहते हो। ये देखते ही देखते ओलोफ और उसके साथी जो इन घोड़ा गाड़ियों में छुपे होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और तुर्गुस साहब के सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। इसके बाद बासंतीनी सिपाही जो कि बाहर खड़े होते हैं वो भी अंदर आ जाते हैं। एक ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है और एक बड़ी जंग का आगाज़ हो जाता है। हर तरफ खून ही खून दिखाई देता है। ओलोफ और उसके सिपाही तुर्गुस साहब के सिपाहियों को शहीद करते चले जाते हैं। इसके बाद ऊपर खड़े सिपाही अपने तीर कमानों से उन पर हमला कर देते हैं। ओलोफ और उसके सिपाही ढालों से अपनी हिफाजत करते हैं। ऊपर खड़े सिपाही उसके बाद आग के गोले फेंकते हैं जिसकी वजह से उनकी ढालें जलना शुरू हो जाती हैं। ओलोफ अपने सिपाहियों से कहता है चलो फिर से हमला शुरू कर दो। इसके बाद फिर वो एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू हो जाते हैं। उधर दूसरी जानिब उस्मान साहब कहते हैं कि मैं अल्लाह की मर्ज़ी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक अपने भतीजे आग तैमूर के लिए अलचिचिक का हाथ मांगता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अलचिचिक की मर्ज़ी सुनना चाहूँगा। उसके बाद वालदा सुल्तान ओक्तम साहब जो भी कहेंगे वो हम करेंगे। उस्मान साहब पूछते हैं अलचिचिक मुझे बताओ क्या तुम आग तैमूर से शादी करना चाहती हो। अलचिचिक मुस्कुराते हुए कहती है जी हाँ। फिर ओक्तम साहब कहते हैं हम जानते हैं आग तमीर एक बहुत ही बहादुर लड़का है, वो हमारी बेटी के लिए बहुत ही काबिल इंसान है। मैं अलचिची का वालिद होने की हैसियत से ये रिश्ता कबूल करता हूँ। ये सुनने के बाद सभी लोग वहाँ पे खुश हो जाते हैं और आग तैमूर अलचिची के लिए दुआई करने लगते हैं। फिर बैंगी खातून बोलती हैं लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अब दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर मेरी बेटी दोबारा आंसू बहाते हुए आई तो मैं किसी को भी मुआफ़ नहीं करूँगी। ये सुनने के बाद उस्मान साहब कहते हैं अगर अलचिची का कभी सर झुका तो मैं उसके सर झुकने की वजह बनने वाले का सर काट दूंगा। बेंगी खातून कहती है बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। फिर वालदा सुल्ताना कहती है अल्लाह का शुक्र है हम सब इन दोनों की शादी होता हुआ देखेंगे। दूसरी जानिब जंगल में बेअंदर साहब और हुसैन मौजूद होते हैं। हुसैन कहता है बेअंदर साहब अगर वालदा सुल्ताना को पता चल गया तो हम क्या करेंगे। बेअंदर कहता है हुसैन प्यारे हुसैन क्या मैंने तुम्हें डरने के लिए अपने साथ रखा है। ओलोफ के साथ हमारे मुआहदे को कोई नहीं जान सकता। सबसे बड़ी चीज़ ताकत होती है। इसके बाद वो अपने पास पड़े हुए सोने को हिलाता है। कहता है देखो हुसैन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, तुम इसकी आवाज़ सुन रहे हो, ताकत ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। इसी दौरान कुछ गद्दार तुर्क सिपाही भी वहाँ पे आ जाते हैं। बेअंदर उससे पूछता है क्या तुम लोगों ने ओलोफ की मदद की। वो कहते हैं हाँ हजूर ओलोफ की मलकियत है, एनागोल अब ओलोफ की मलकियत है। उसकी बात सुनने के बाद बेअंदर इन सभी में सोना तकसीम करने लगता है। इधर दूसरी जानिब किले में ओलोफ और उसके सिपाही उस्मान साहब और तुर्गुस साहब के तमाम सिपाहियों को शहीद कर देते हैं। एक सिपाही उनमें से कहता है ओलोफ देखना ये किला तुम्हारी कब्र बनेगा। ओलोफ कहता है कि ये तो मेरी अभी पहली फतह है, बाकी फतूहात देखने के लिए तुम यहाँ पे जिंदा नहीं रहोगे। ओलोफ इस सिपाही को भी शहीद कर देता है। दान इस पर कहता है ये किला अब हमारी मलकियत है। ओलोफ कहता है बिल्कुल ये अब हमारी मलकियत है, हम यहीं से मुसलमानों का खात्मा करना शुरू करेंगे। इसके बाद ओलोफ के सिपाही उस्मान साहब का झंडा उतार देते हैं और अपना लहरा देते हैं। इधर दूसरी जानिब आग तैमूर और अलचिचिक सबकी दस्तबोसी कर रहे होते हैं और सब लोग उन्हें मुबारकबाद दे रहे होते हैं। इसी दौरान एक सिपाही अंदर दाखिल होता है और कहता है उस्मान साहब वालदा सुल्ताना एनागोल किला अब हमारा नहीं रहा। सभी परेशान हो जाते हैं। उस्मान साहब खड़े होते हैं और गुस्से से कहते हैं कौन किसने ऐसा किया। ये सुनने के बाद तुर्गुस साहब गुस्से से उस एलची की तरफ जाने लगते हैं कि ऐसा तुम कैसे कह सकते हो, ओलोफ की इतनी हिम्मत इतनी जुरत। इसके बाद वालदा सुल्ताना कहती है रुक जाओ तुर्गुस साहब, ये सिर्फ एक एलची है, मैं ओलोफ पर हमला करने वालों का सबका सर कलम कर दूंगी। वालदा सुल्ताना कहती है मंगोलों ने हमें कमज़ोर कर दिया है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कुस्तनतुनिया की दीवारों के नीचे जंग करेंगे।
वालदा सुल्ताना गुस्से से बोल रही होती है। उस्मान साहब गुस्से से अपनी तलवार वालदा सुल्ताना की गर्दन पर रख देते हैं और कहते हैं, अगर तो इन मामलात में आपका हाथ है तो आप छुप जाएं। वालदा सुल्ताना गुस्से से कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप उस्मान साहब? आपको क्या लगता है ऐना गोल्ड लेने के लिए मुझे आपकी इजाज़त की ज़रूरत होगी? ऐना गोल्ड लेने के लिए मेरे अल्फाज ही काफ़ी हैं। उस्मान साहब कहते हैं कि मैंने इन सरजमीनों को अपने खून से हासिल किया है। अगर इसकी वजह आप बनी तो अब याद रखना, मैं इन सरजमीनों को आपके खून से नहला दूंगा। तो दूसरी जानिब तुर्गु साहब अपने सिपाहियों के साथ किले के बाहर पहुंचते हैं और किले के बाहर चीखते चिल्लाते हुए कहते हैं, ओलोफ बाहर आओ। ओलोफ ऊपर आता है और कहता है कि मैंने तुमसे तुम्हारा प्यारा किला छीन लिया है तुर्गु साहब, क्या आप तुम अपनी जान देने के लिए यहाँ आए हो? सुनने के बाद तुर्गु साहब कहते हैं, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें इन दीवारों पर लटकाऊंगा और बहाए के एक एक खून का बदला लूँगा। ओलोफ कहता है, तुम कुछ नहीं कर सकते तुर्गुस, मैं वालिया की कसम खाता हूँ कि अब तुम यहाँ पर आ तो गए हो लेकिन यहाँ से तुम बच के नहीं जाओगे। ये सुनने के बाद तुर्गु साहब कहते हैं, मैं शहादत से नहीं डरता, मैं तुर्गुत सरदार हूँ, मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। ये सुनने के बाद ओलोफ तुर्गु साहब के एक सिपाही को सामने लाते हैं और कहते हैं, ना ही तुम ना ही तुम्हारा कोई सिपाही जिंदा रहेगा। तुर्गु साहब का वो सिपाही कहता है, मैं शहादत से नहीं डरता, मैं मौत के बहुत करीब हूँ, आप परेशान मत हों। तुर्गु साहब ये देखने के बाद कहते हैं, ओलोफ ऐसा मत करो। तुर्गु साहब चीखना और चिल्लाना शुरू हो जाते हैं लेकिन ओलोफ तुर्गु साहब के सिपाही को नीचे गिरा देता है। तुर्गु साहब को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि मैं तुम लोगों को यहाँ पे गर्क कर दूंगा, मैं तुम में से किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं इस बहादुर की कसम खाता हूँ तुम सबको यहाँ पे गर्क कर दूंगा। ओलोफ कहता है कि तुम ईसा अलैहिस्सलाम की फौज के सामने नहीं खड़े हो सकते। इसके बाद ओलोफ अपने सिपाहियों को हुक्म देता है तो वो तमाम सिपाही तुर्गु साहब और उसके सिपाहियों पर तीरों की बरसात कर देते हैं। तुर्गु साहब के सिपाही ढाल से अपनी और तुर्गु साहब की हिफाजत करते हैं। तुर्गु साहब कहते हैं, मैं वापस आऊँगा ओलोफ, मैं वापस आऊँगा, इन किले की दीवारों को तुम्हारे ऊपर गिराने के लिए मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा। ये कहने के बाद तुर्गु साहब और उसके सिपाही वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी जानिब उस्मान साहब के सिपाही और उस्मान साहब की ख़वातीन एक कमरे में मौजूद होती हैं। मलहून खातून कहती है, मुझे डर है कि तुर्गु साहब कहीं गुस्से में आके कुछ कर ना दें। बाला खातून कहती है, तुर्गु साहब उस्मान साहब के बिना कुछ भी नहीं करेंगे, खासकर तब जब हम ऐसी हालत में हैं। इसी दौरान उस्मान साहब अंदर आ जाते हैं और बुरहान अपने सीने पे हाथ रखते हुए कहता है, सरदार सिपाही तैयार हैं, हम आपके हुक्म के इंतज़ार कर रहे हैं। उस्मान साहब कहते हैं, अभी कोई कुछ भी नहीं करेगा, हम सही वक्त का इंतज़ार करेंगे। इस्माइल सुल्ताना और ओलोफ समझ रहे होंगे कि हम जल्दबाजी करेंगे और ऐना गोल्ड किला ले लेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सही वक्त का इंतज़ार करेंगे। चलो कोहनूर, मुझे बताओ क्या सूरत हाल है ऐना गोल्ड किले की। कोहनूर जवाबन कहता है कि उन्होंने तुर्गु साहब की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाया और किले पर हमला कर दिया। मुझे लगता है कि किले के अंदर जो मुहाफिज थे उनमें से ही कोई गद्दार है उस्मान साहब। उस्मान साहब कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? कोहनूर कहता है, जी उस्मान साहब, उन्होंने सोने के एवज अपना ईमान बेच दिया। उस्मान साहब कहते हैं, हम बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं, अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, इन मुनाफिकों से हमारी मदद फरमाए। उस्मान साहब बुरहान से कहते हैं, बुरहान पता करो वो दोनों कौन हैं और उनको मेरे पास लेके आओ। बुरहान कहता, वो हमारे ही सिपाहियों में शामिल है, मैं देखता हूँ कि किसके पास ज़्यादा सोना है, इन सब को अपना हिसाब देना होगा। मलहून खातून कहती है, उस्मान सरदार, क्या आपको लगता है ओलोफ और वालदा सुल्ताना मिले हुए हैं? उस्मान साहब कहते हैं, ओलोफ वालदा सुल्ताना के लिए ही काम करता है, लेकिन जब मैंने उसकी गर्दन पे अपनी तलवार रखी तो मुझे नहीं लगता था कि वालदा सुल्ताना ऐना गोल्ड के बारे में कुछ जानती थी। लगता है ये काम ओलोफ ने अकेले ही किया है, चाहे वो दोनों आपस में मिले हुए हैं या नहीं, इन दोनों का अंजाम बहुत ही बदतर होगा। बाला खातून कहती है, अब हम क्या करेंगे मेरे सरदार? अभी ये बातचीत जारी होती है कि बाइस उमर अंदर दाखिल होता है और वो एक ख़त पकड़ाता है कि उस्मान साहब शामिल ने कोनिया से ख़त भेजा है। उस्मान साहब ख़त पढ़ने के बाद कहते हैं, नईमान अपनी फ़ौज के साथ कोनिया में दाखिल हो चुका है। ये सुनने के बाद तमाम सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तो नाज़रीन, आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।